So hey everyone, welcome back to the channel guys. So already OMR is out और आप सभी ने अपना नीट स्कोर चेक कर लिया होगा. There might be some students जो काफ़ी खुश होंगे अपने रिज़ल्ट से and of course उन्होंने हार्ड वर्क किया. The results are in front of them. और जो students थोड़ा disappointed हैं, like they are either on the border of like confused कि मिल भी सकता है कॉलेज, नहीं भी मिल सकता है, and there might be some students जो बिल्कुल श्योर होंगे that they are far away from the cut off. So right now बहुत confusion वाली state होगी for all of them. So what should be the correct step at this time? Should you take drop or should you take partial drop or should you get admission into any other courses? So in this video I'll be discussing all the aspects which you should need to analyze before taking any steps. Guys, let me talk first about the cutoff. So जो भी safe score अगर मैं बात करूँ, so all the students getting above 605 are damn sure that they're going to get the college for sure. But जो students they are from 598 to 605, तो वो थोड़ा बहुत ही confused state होता है कि that they are going to get the college or not. So थोड़ा patience रखो and there are 99% chances कि 600 तक cut off जाएगी इस बार for sure, because seats भी increased हुई है. All the students which are in the range of 550 to 595 of मोटा मोटा तो 590. So these students are much capable. They have that caliber to crack the examination. इस बार हो सकता है कुछ silly mistakes हो गई हो, OMR की भी गलती हो जाती है, there might be some other reasons कि कुछ या फिर shortage of time हो गई और कोई और ऐसा फैक्टर हो गया जो जिसकी वजह से वो इस बार क्रैक नहीं कर पाए, बट उनकी प्रेपरेशन अच्छी खासी थी. सो व्हाट दे शुड डू, दे शुड टेक अ ड्रॉप या फिर अपना पाथ ही चेंज कर लेना चाहिए. So before answering to this question, I want you, everybody out there, to analyze yourself कि क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, इज़ इट बेनिफिशियल फॉर यू या फिर तुम सिर्फ अपना साल बर्बाद करोगे. सी मैं ये नहीं कह रही अगर तुम्हारा स्कोर इस बार 200 या 300 या सिर्फ 350 ऐसी कुछ स्कोर है, देन यू कैन नॉट क्रैक नीट. यू कैन. देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स जो फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना बेकार स्कोर लेकर आते हैं, वैसे हाई जंप मारते हैं टुवर्ड्स 650 एंड लाइक दैट. सो ऑल यू नीड टू डू इज सिट डाउन, काम योरसेल्फ, ठंडे दिमाग से सोचो कि जस्ट एग्जामिन कि तुम्हारा इस बार सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है. पहला फैक्टर सोचो कि तुम्हारी प्रेपरेशन में कमी थी. इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रेपरेशन कि तुमने प्रेपरेशन के टाइम पे अपना 100% दिया, देन तुमने एग्ज़ाम में क्या गलती की. क्या तुम एग्ज़ाम तुमने टेस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं दिए, तुमने सिर्फ टेस्ट ऐसे दिए कि तुम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिए कि टाइम में लगा के दे रहे हो, उस इन्वायरमेंट में दे रहे हो कि ओके टेंस्ड इन्वायरमेंट है उस टाइप से दे रहे हो. OMR प्रैक्टिस नहीं की, तुम्हारी OMR में गलती हो सकती है. नेक्स्ट व्हाट यू कैन एनालाइज दिस कि क्या तुम्हारी सिली मिस्टेक ज़्यादा थी या फिर तुम्हारा पर्टिकुलरली वीक सब्जेक्ट कि ओके मेरे बायो केमिस्ट्री में मार्क्स ठीक है बट फिजिक्स में आई एम लैकिंग बिहाइंड, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है बायो में आई एम लैकिंग बिहाइंड. दे कुड बी एनी सब्जेक्ट और एनी रीज़न. तो ठंडे दिमाग से उन रीजन्स को एनालाइज करो कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. और अगर तुम्हें उसका आंसर सही सही पता है कि ठीक है तुम्हारी प्रेपरेशन में कमी थी, तो तुम प्रेपरेशन करके नेक्स्ट डे क्रैक कर सकते हो. यू शुड डेफिनेटली टेक ड्रॉप. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में कोई कमी थी या फिर तुम उस 3 घंटे में पैनिक कर गए या फिर उस दिन तुम्हारी तबीयत ख़राब थी या फिर कोई अनअवॉइडेबल फैमिली इश्यूज़ थे उस नीट वाले वीक में, और देयर कुड बी अदर रीजन्स जो रेक्टिफाई किए जा सकते हैं, देन यू शुड टेक अ ड्रॉप. और ड्रॉप ईयर में कैसे पढ़ना है, आई विल बी डेफिनेटली अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन दैट कि तुम लोग को क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे यू शुड कंटिन्यू. और अपना ड्रॉप ईयर थोड़े बहुत होते हैं कि इधर उधर से सुनने को मिलता है, अच्छा तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, ओके यू आर टेकिंग ड्रॉप, ओके. सो जस्ट अवॉइड सच काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स, दे आर ऑफ नो यूज. ओके, सो who do not contribute to your success, no, they do not have any right to comment on your actions कि तुम कर क्या रहे हो. It's your life, it's your choice. तुम ड्रॉप लेना चाहते हो, बट प्रोवाइडेड अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो दैन इट शुड नॉट बी द केस कि तुमने उसको वेस्ट कर. लिसन, 1 साल ड्रॉप लेना इट्स वेरी बिग थिंग. तुम जब मेडिकल कॉलेज में आओगे देन यू विल सी कि तुम्हारे कुछ बैचमेट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं आए. कुछ बैचमेट्स ऐसे होंगे जो 5-5 साल ड्रॉप लेकर आए हैं. नो डाउट तुम उस प्लेटफॉर्म पे सेम स्टैंड करोगे,
बट तुम्हारे अंदर एक फीलिंग होगी कि उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया और मेरे को 3-4 साल लग गए. सो टू अवॉइड दैट, एक साल ड्रॉप लो और उसमें ही आग लगा दो. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर तुम अपना 100% दो, 100% जान लगा दो. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी एक ड्रॉप ले लिया है या फिर दे आर वरिड कि अगर हम एक और ड्रॉप लें और नहीं हुआ देन व्हाट. सो दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग अदर, लाइक आई टुक अ partial drop, so something like partial drop they are planning of. There are several aspects of partial drop. पहली बात तो तुम पूरा you need a much higher energy, a much higher concentration, a much higher dedication, much higher motivation to crack NEET examination while doing partial drop. Okay, क्योंकि तुम्हारा जो दूसरा कोर्स है तुम्हें उसको भी साथ साथ मैनेज करना है. ऐसा तो नहीं है तुम उसको बिल्कुल छोड़ दो. ठीक है, मैंने भी पार्शियल ड्रॉप लिया था. मैं भी क्लासेस रोज़ जाती थी, भले ही मैं पढ़ती नहीं थी आयुर्वेदा का, क्योंकि मुझे उस टाइम समझ नहीं आता था. बिकॉज मैं क्लासेस में जाती थी अटेंडेंस के लिए. लाइक हो दिस इज़ व्हाट आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑल अबाउट. तुम पास समझ आ रहा है नहीं आ रहा, डजेंट मैटर, यू हैव टू कम फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस. दिस इज़ आई थिंक फील इट्स वेरी बैड, बट व्हाट कैन वी डू. तो मुझे वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता था, मैं पढ़ नहीं पाती थी. बट मुझे अटेंडेंस पूरी करनी थी. बिकॉज अगर नहीं होता तो फिर तो मैं BMS की भी नहीं रहती ना. वहाँ आई विल बी लाइक फॉलिंग शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस. सो व्हाट वुड बी आई एम डूइंग दैट. तो मैं कॉलेज जाती थी, फिर वापस आकर नीट का पढ़ती थी. इतना स्ट्रेस लेवल होता था, लाइक एक्सट्रीम. सो इफ़ यू आर रेडी टू बेयर दैट स्ट्रेस, इफ़ यू आर रेडी कि तुम हाँ मैनेज कर सकते हो चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा बहुत अच्छा है, यू कैन टेक पार्शियल ड्रॉप. कुछ कॉलेजेस में बॉन्ड है, सो इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्शियल ड्रॉप भी ले लो. और अगर तुम थोड़े मार्क्स से रह रहे हो कि लाइक यू आर गेटिंग 595 और सपोज कट ऑफ 598 चली गई है, तो 3 मार्क्स का फ़र्क है या फिर ऐसा कुछ है, और तुम्हें लगता है कि तुम अगली बार प्रैक्टिस करोगे, इससे टफ पेपर भी आ जाए, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू क्रैक इट. तो पार्शियल ड्रॉप आई थिंक इट्स लाइक तुम्हारा माइंड डेविएट हो सकता है तुम कॉलेज जाओ और तुम्हें वो कॉलेज लाइफ इतनी फैसिनेटिंग लगे कि तुम उसमें खो जाओ. देयर आर चांसेस. लाइक मेरा कॉलेज, इफ़ यू टॉक अबाउट माई कॉलेज, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी. वहाँ के सेलिब्रेशंस, फंक्शंस, फेस्ट, द एनवायरनमेंट वाज सो लाइक पीसफुल. सपोज यू आर गोइंग टू टेक पार्शियल ड्रॉप विद BMS, तो तुम्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली कि वहाँ पे संस्कृत होगी, देयर विल बी स्क्रिप्चर्स रिटन इन दैट, थोड़े श्लोक्स याद करने होंगे, ये सब कुछ होगा. सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इफ़ यू आर गोइंग फॉर यूनानी, तो थोड़ा उर्दू रिलेटेड कंसेप्ट ओरिएंटेड रहना होगा. ओके, सो जो भी, या फिर इसके अलावा BSc नर्सिंग भर रहे हो, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जा रहे हो, फॉर एनी अदर कोर्सेज यू आर गोइंग फॉर, थोड़ा बहुत तो माइंड डेविएट होगा ही होगा. इनिशियली यू विल गो टू द कॉलेज. What you need to do during partial drop is अपने माइंड को रिलैक्स करो. ये मत सोचो कि यार नहीं हुआ. डू नॉट थिंक नेगेटिव. होगा. जब टेकन पार्शियल ड्रॉप, लाइक तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना था, एक्स्ट्रा करिकुलर. ये नहीं कि तुम इसमें आ गए हो, अगर नीट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ देन इट्स ऑल्सो फाइन. नीट शुड बी योर प्रायोरिटी, नॉट दैट एनी अदर कोर्स. ऑलराइट, तब तो तुम पार्शियल ड्रॉप लेकर क्रैक कर सकते हो नीट. पर अगर तुम इस मेंटालिटी से पार्शियल ड्रॉप लोगे कि मैं यार एक जगह हूँ ना सेटल, आई एम इन कॉलेज, और अगर हुआ देन इट्स फाइन, नहीं हुआ तब भी मैं कॉलेज में तो हूँ ना, यू कैन नॉट क्रैक. क्योंकि तुम्हारा माइंड ऑलरेडी ये परसीव कर चुका है कि तुम काइंड ऑफ सेटल हो, काइंड ऑफ तुम्हारे पास कोई चीज़ है कि तुम अपना करियर जिसमें बना सकते हो. लेकिन अगर तुम्हारे माइंड को ये लगता है कि तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, यू नीड टू अचीव, नीड टू क्रैक, तो तुम कर पाओगे. Does not extend this video a long motivational video. What I wanted to share to you is, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, शांति से बैठो, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, फैमिली कि अगर तुम नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लोगे तो जो भी तुम्हारी इस साल गलती हुई है जिसने तुम्हें सिलेक्शन से रोका है, उन सबको तुम रेक्टिफाई कर पाओगे. श्योरली ड्रॉप लो. आई विश यू गुड लक, तुम क्रैक कर पाओगे. और अगर तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, देन ऑल्सो यू नीड टू काम योर माइंड. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए. अगर तुम उस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स में से हो जो अगर एक टेस्ट में भी मार्क्स कम आए तो तुम बहुत टेंस्ड हो जाते हो कि यार मेरे इस टेस्ट में मार्क्स कम नहीं आए, क्या होगा. तो माय डियर फ्रेंड, ट्रूली स्पीकिंग, पार्शियल ड्रॉप मत लेना, बहुत स्ट्रेस होता है. I wish you good luck guys. I'm waiting for your comments with happiness, with your good ranks. And Uttar Pradesh, I'm going to bring up a video of the Uttar Pradesh cutoff and also for the all India. So thanks for watching.